जय श्री राम मित्रों। आज का विषय है कोरोना महामारी और यज्ञ। आज सर्वत्र हर जगह कोरोना महामारी का ही चर्चा चली हुई है। जगह जगह लॉकडाउन लगते जा रहे हैं। कहते हैं कि यह बीमारी हवा के द्वारा, सांस के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही है। तो आइए जानते हैं हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हवन की पद्धति तैयार की थी उसके बारे में हम जानते हैं। हवन क्या है, यज्ञ क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हवन किस पद्धति भी काम करता है, इसमें किस तरह की संविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ शुद्ध गोघृत का, जो शुद्ध गौघृत इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आम, पीपल, ढाक, खैर, इन वृक्षों की जो संविधाएं हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इन संविधाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, इसलिए इन संविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आजकल बाज़ार में नकली या जिसे कहें कि फर्नीचर जो घरों में इस्तेमाल होता है उसकी लकड़ी संविधाएं भी बिक रही हैं बंद पैकेटों में, जो कि बहुत हानिकारक धुआं छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत छोड़ती हैं। उसी तरह जैसे बतलाया गया कि शुद्ध गौघृत का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल बाज़ारों में नकली घी भी बहुत चला हुआ है, जिसको जोत वाला घी या हवन वाला घी कह के 70-80 रुपये के आधा किलो का डब्बा बेच देते हैं दुकानदार, वो भी चला हुआ है, वो भी एक गलत है। इसके बाद इस यज्ञ के अंदर शुद्ध जड़ी बूटियाँ, त्रिफला वगैरह आदि, अजवाइन है, आपकी जैसे जीरा है, त्रिफला है, और भी जो जड़ी बूटियाँ हैं, लौंग, इलायची वगैरह हैं, और भी बहुत सी जो यज्ञ की जड़ी बूटियाँ होती हैं, सूखे मेवे हैं, जैसे किशमिश है, गोला है, छुआरे हैं, बादाम है, आपका कमलगट्टे हैं, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं और सूखे मेवे हैं जिन्हें हवन में डाला जाता है। आखिर हवन किस पद्धति भी काम करता है। मान लिया एक व्यक्ति 100 ग्राम घी जो कि गाय का हो और वो अगर अकेला खाता है तो उस अकेले को ही उस 100 ग्राम घी की ताकत का एहसास होता है। लेकिन अगर वही घी हम अगर हवन में इस्तेमाल करें तो उससे जो वायु, जो प्राण वायु पैदा होगी या जो ऑक्सीजन या जो शक्तिदायक गैसें उत्पन्न होगी, वो आसपास के रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेगी, उन सबको लाभ देगी। इसके अलावा जब इस जलती हुई अग्नि के अंदर हम जड़ी बूटियाँ, सूखे मेवे वगैरह डालते हैं तो उससे जो ओजोन गैस पैदा होती है, प्राण वायु पैदा होती है, ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, उससे वातावरण शुद्ध होता है और जो भी बैक्टीरिया उस क्षेत्र में होता है वो ख़त्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी इस चीज़ पे भी, यज्ञ पे भी रिसर्च किया है। कोई फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, इन देशों के जो वैज्ञानिक हैं, रशिया के हैं, उन्होंने काफ़ी समय तक यज्ञ पे रिसर्च किया कि यज्ञ करने से जो धुआं पैदा होता है उस एरिए में महीने महीने तक दोबारा कीटाणु पनपते ही नहीं। आज हम हर जगह मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, करना चाहिए। लेकिन अगर हम नित्य अपने घरों में हवन सामग्री बना के रख लें और नित्य 100 ग्राम हवन सामग्री अगर हम गोघृत मिलाकर अग्नि जलाकर उसमें अगर डालें तो हमारे अपने अपने घरों का वातावरण शुद्ध होता है और जहाँ तक भी जो गैस जाती है, उसका धुआं जाता है, वहाँ तक वो धुआं जो है वातावरण को शुद्ध करता चला जाता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि और जो भी हमारे सनातनी हिंदू थे, वो सब घर घर में डेली नित्य हवन करते थे। सबके घरों में गौ माता बंधी होती थी और गौघृत से हवन होता था, जड़ी बूटियों से हवन होता था। दूसरा, आसान भाषा में हम समझें
कि एक लाल सूखी मिर्च लें, अगर उसे एक व्यक्ति खाए तो उसका जो तीखापन है वो उस एक ही व्यक्ति को महसूस होगा। लेकिन अगर उसी सूखी मिर्च को अगर हम अग्नि में डाल दें तो उसका जो तीखापन है, आसपास जहाँ तक 100-200 लोग बैठे हैं तो उससे प्रभावित होंगे, उनको छींक खांसी आएगी, तीखापन महसूस होगा। तो इस तरह यह यज्ञ कार्य करता है। इसका जो धूम्र है, इसकी जो गैसें निकलती हैं वो इतना अच्छा काम करती हैं कि वहाँ का जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी कीटाणु होते हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और जो जहाँ भी यज्ञ होता है, अगर हम वहाँ लंबी लंबी सांस खींचें तो वो शुद्ध जो ऑक्सीजन ओजोन गैस पैदा होती है वो हमारे प्राणवायु हमारे फेफड़ों में भरती है और उससे हमें शक्ति महसूस होती है। हमारा जो श्वसन क्रिया है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नित्य अपने घर में जड़ी बूटियों से, मेवों से, शक्कर से, बूरा से, खांड से जो भी आपको मिलती है उनसे यज्ञ करिए। यज्ञ करने से बहुत उत्तम लाभ होता है। इसके अलावा हमारे प्राचीन समय में घर में धूनी देने का एक विधान था। शुद्ध गोघृत लेके गौ के जो उपले होते हैं उन पर जला के कपूर रख के, और कपूर भी आप जो है भीमसनी कपूर का इस्तेमाल करिए और धूनी के लिए जो आपने हवन सामग्री बनाई है उसको उस पर जलाइए और घर में अपने धूनी दीजिए। तो धूनी का भी हमारे यहाँ विधान है। तो आपसे प्रार्थना है कि इस महामारी से बचने के लिए ये भी एक कारगर उपाय है। और इस जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो अधिक से अधिक लोगों को इसको बताइए, दिखाइए, जिससे आम जन का इसका यज्ञ के महत्व का मालूम पड़े और यज्ञ का जो फ़ायदा है सबको मिले। क्योंकि हमारे वेदों में कहा है यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म, कि यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और हमारे वेदों का है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्टे दुख भाग्वते, यानी कि सभी सुखी हों। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी के सुख के लिए बात कही गई है, केवल अपने अपने नहीं कही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, नमस्कार मित्रों।